नमस्कार दोस्तों। आज हम AKU फिफ्थ सेमेस्टर 2020 का जो क्वेश्चन है RCC का, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सब सॉल्यूशन मेरा जो है सो 2 या 3 पार्ट में रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही रहेगा। तो यहाँ हम सबसे पहला पार्ट A में देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम साथ साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था फिफ्थ सेमेस्टर RCC के 2020 में, वो पहला क्वेश्चन था कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। यानी ऑप्शन में आपको 4 दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि किस चीज़ से, यानी किस ऑप्शन के थ्रू डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहला आपको दिया गया है एस्पेक्ट रेशियो, दूसरा में है मॉडुलर रेशियो, तीसरा में है स्पान बाय डेप्थ रेशियो, एंड फोर्थ है वाटर सीमेंट रेशियो। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल जो किया जाता है वो स्पान बाय डेप्थ रेशियो के थ्रू किया जाता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्पान बाय डेप्थ रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इम्प्लाइड इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यानी लिमिट स्टेट डिजाइन में जो फेल्योर का प्रोबेबिलिटी होता है वो कितने ऑर्डर में होता है। तो फेल्योर का प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर होता है 10⁻⁻² में। अगला क्वेश्चन है सी नंबर, द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ एन RC स्लैब दैट इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार्स एट द रेट ऑफ 100 mm स्पेसिंग। It is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then the spacing of 12 mm bars should be। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है RC स्लैब में। जब 10 mm का प्रोवाइड किया जाता है तो 100 mm स्पेसिंग दिया जाता है। तो इसी प्रकार 10 mm के जगह यदि 12 mm का बार प्रोवाइड किया जाए तो स्पेसिंग कितना होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, यानी 144 mm, जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे हम किए हैं। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 बाय टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो S इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1000 बाय AST। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड देन फर्स्ट इक्वेशन हो गया 10 mm डायमीटर ऑफ बार के लिए, और दूसरा 12 mm डायमीटर बार के लिए हो जाएगा π/4 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 1000 बाय AST। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 AST का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो AST का वैल्यू हो जाएगा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1000 बाय S1 हो जाएगा, जिसका कि S1 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है 100 mm। तो यहाँ से AST इक्वल टू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1000 बाय 100 हो जाएगा, जिसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3 है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 से AST का वैल्यू निकालेंगे, जो कि π/4 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 1000 बाई S2 हो जाएगा। यहाँ पे हमको S2 फाइंड करना है, इसलिए S2 को हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब एरिया ऑफ स्टील तो दोनों में सेम है, सिर्फ डायमीटर चेंज किया गया है, इसलिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी AST1 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड AST फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वल। यहाँ हम इक्वल यदि करेंगे
तो पाई बाई फोर ये कैंसल आउट हो जाएगा, फिर 1000 और 1000 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपको 10²/100 इक्वल टू 12² हमको S2 निकालना है, इसीलिए S2 इक्वल टू हो जाएगा 12²/10² इंटू 100 हो जाएगा। तो S2 का वैल्यू 144 यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 144 mm। क्वेश्चन डी है फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। फ्लेक्सुरल कोलैप्स जो होता है ओवर रेनफोर्स्ड बीम में, वो सबसे पहले क्या होता है? तो फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर होता है, यानी ओवर रेनफोर्स्ड बीम में सबसे पहले कंक्रीट फेल करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर। और साथ में आपको बता दें कि अंडर रेनफोर्स्ड बीम में प्राइमरी स्टील फेल करता है, इसलिए उसमें हो जाएगा प्राइमरी टेंशन फेल्योर। यहाँ हमको ओवर रेनफोर्स्ड पूछा गया है, इसलिए प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456 साइड फेस रेनफोर्समेंट नोट लेस देन 0.05% ऑफ वेब एरिया इज प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड व्हेन द डेप्थ ऑफ वेब इज नोट लेस देन। तो यहाँ मेरा आंसर 4 हो जाएगा, यानी 750 mm। एक्सप्लेनेशन में हम लिखें सी क्लॉज 26.5.1.3 ऑफ IS 456 2000। यहाँ देखिए साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में दिया गया है IS 456 2000 में कि जब डेप्थ ऑफ वेब इन बीम एक्सीड 750 mm साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। ओके, इसलिए यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा 750 mm। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर। शियर स्पान को हम डिफाइंड करेंगे कैसे, यानी वैसे जोन को हम शियर स्पान बोलेंगे जिस जोन में क्या होगा कि शियर फोर्स इज कांस्टेंट, यानी शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो उसको हम शियर स्पान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। रेनफोर्समेंट का लैप लेंथ कंप्रेशन में कितना होना चाहिए? तो यहाँ 24/5 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि IS 456 2000 रिकमेंड किया है क्लॉज 26.2.5.1D में। ये भी आपको हम दिखाते हैं IS 456 में। यहाँ देखिए द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होना चाहिए इन कंप्रेशन में, या कैलकुलेटेड एज डिस्क्राइब्ड इन 26.2.1 बट नोट लेस देन 24/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम क्लियर कवर इन mm में बोल रहा है टू द मेन स्टील बार इन स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग रेस्पेक्टिवली आर, यानी मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए स्लैब में, बीम में, कॉलम में और फुटिंग में। तो यहाँ मेरा ऑप्शन हो जाएगा 2। 15 mm स्लैब में मिनिमम 50 mm होना चाहिए, और बीम में 25 mm होना चाहिए, और कॉलम में 40 mm होना चाहिए, और फुटिंग में 75 mm होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में मेरा जो है सो 40 दिया हुआ था, जो कि गलत है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कंक्रीट पेडेस्टल मेड ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे में दिखाया गया है फिगर में। द 10 अल्फ़ा वैल्यू इन दिस केस विल बी। 10 अल्फ़ा का वैल्यू बोल रहा है इस केस में क्या होगा। तो 10 अल्फ़ा निकालने के लिए हमको IS कोड रेकमेंड किया है
पेज नंबर 64 में 64 में IS 456/2000 के क्लॉज नंबर 34.1.3 में 10 अल्फ़ा नोट लेस देन और इक्वल टू 0.9 रूट अंडर 100 क्यू नोट बाय FC के +1। तो यहाँ से इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो 10 अल्फ़ा नोट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3.6, यानी 10 अल्फ़ा का वैल्यू 3.6 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 3.6 के बराबर या बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.6। लास्ट क्वेश्चन मेरा है 10th क्वेश्चन। ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज 350 mm by 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm dia and 4 bars of 16 mm dia, then the transverse steel should be। कॉलम का साइज आपको दे दिया गया है 350 by 350 mm और 4 नंबर ऑफ बार 4 नंबर ऑफ बार 25 mm का है और 4 नंबर ऑफ बार 16 mm का है। तो आपको बोल रहा है कि ट्रांसवर्स बार यानी लेटरल टाइज जो होगा वो कितने mm का होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा, यानी स्पेसिंग क्या होगा। तो यहाँ हम एक्सप्लेनेशन किए हैं, देख सकते हैं B और D का वैल्यू दिया गया है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हमने फिगर यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन बार। तो मैक्सिमम डायमीटर यहाँ पे क्या है 16 और 25 में 25 है, इसलिए 1/4 इंटू 25 इक्वल टू 6.25 हो जाएगा, जो कि राउंड फिगर में हम यहाँ 8 mm जो है सो 6 से बड़ा लेंगे, 6 तो लेंगे नहीं, हमको रिक्वायर्ड है 6.25, इसलिए यहाँ हम 8 mm ले लेंगे। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 mm। और पिच यानी स्पेसिंग जो होता है वो होता है लिस्ट वैल्यू ऑफ बिलो। नीचे में जो 3 ठो हम लिखे हैं उसमें से मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा आपको पिच का वैल्यू। तो यहाँ पे लिस्ट लेटरल डायमेंशन होता है जो कि 350 mm दिया गया है, 16.5 मैक्सिमम होता है, 16 इंटू 25 400 mm हो गया एंड 300 mm। इसमें जो कम होगा एटलीस्ट होगा उसको हम लेंगे, तो पिच इक्वल टू 300 mm हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8 mm एट द रेट ऑफ 250 mm। आप बोलेंगे कि यहाँ 250 mm क्यों लिए, 250 क्यों लिए, यहाँ 350 भी हम ले सकते हैं। 300 यदि हमारा आंसर आया है पिच जो है सो 300, तो हमको 350 mm भी ले सकते हैं, या 250 हम यहाँ क्यों लेंगे। तो हम स्पेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं जब डिज़ाइन करते हैं कॉलम को, तो स्पेसिंग हम मिनिमम रखते हैं, इसलिए यहाँ हम मिनिमम को कंसीडर करेंगे, यानी 8 mm बार एट द रेट ऑफ 250 mm डिस्टेंस। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए आप नए हैं तो हमारे चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।